ओम शांति। आज का भोग संदेश दीदी के द्वारा मधुबन से बाबा ने दो रहस्य बताए कि आत्माएं यहाँ से शरीर छोड़कर जाती हैं तो कौन सी आत्माओं को जल्दी चोला मिल जाता है और कौन भटकती रहती हैं। तो सुनते हैं आज का भोग संदेश। बाबा के पास वतन में दीदी भोग लेकर के पहुँची और बाबा को जाते ही ब्राह्मण बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दी और याद प्यार देते हुए बाबा पूछने लगे, बच्ची दुनिया का क्या हाल चाल है। तो दीदी ने कहा, बाबा आपको तो सब कुछ मालूम है कि कलयुग दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतना कहते हुए बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया, एक दुकान दिखाई। बाबा ने कपड़े की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कोई चीज़ लेता है, कपड़ा लेता है, तो किसी को कोई चीज़ बहुत जल्दी पसंद आ जाती, झट खरीद लेते हैं और कोई को चीज़ पसंद नहीं आती तो 10 चीज़ निकलवाते हैं, कपड़े निकलवाते हैं, तब उनको जाकर के वह चीज़ पसंद आती है। बाबा ने कहा, बच्चे इसका मतलब समझा तुमने। तो दीदी ने कहा कि पूरा तो नहीं समझे। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी का जो समय चल रहा है, अभी आत्मा कोई ना कोई कारण से, चाहे बीमारी के कारण जा रही हैं। तो बाबा ने कहा कई आत्माओं को तो झट चोला मिल जाता है, कई आत्माओं को चोला नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है। आत्मा दर दर भटकती हैं, फिर कुछ समय के बाद उन आत्माओं को चोला मिलता है, कपड़ा मिलता है, शरीर मिलता है। तो बाबा ने कहा कि अभी सारे विश्व के अंदर यही बात चल रही है कि आत्माएं जा रही हैं, किसी को झट चोला मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। उस कारण आत्माएं कई अन्य जगह भटकना शुरू कर देती हैं। तो उसके लिए बाबा ने दूसरा दृश्य इमर्ज किया। बाबा ने कहा, देखो बच्ची बहुत ध्यान से देखना। बाबा ने दूसरा दृश्य इमर्ज किया और कहा कि जिस प्रकार प्लेन होता है वो उड़ता है तो भी उसको स्थान चाहिए होता है, और जब वो उतरता है तो भी उसको स्थान चाहिए होता है, और जब खाली मिलता स्थान तभी वह लैंड करता है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जब आत्मा इतनी जा रही हैं तो उनको चोला स्थान घर मिलेगा, तब तो आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे चोले में जाती हैं। जिस प्रकार प्लेन लैंड करता है, चढ़ता है, उतरता है। तो बाबा ने कहा कि अभी चारों तरफ का माहौल इसी प्रकार का चल रहा है। आत्मा ऊपर से परमधाम से आ रही हैं और यहाँ भी साकार वतन में चोला छोड़ रही हैं, तो उनको भी स्थान चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों का समय के अनुसार, आप बच्चों को विशेष अभी स्वयं की भी रक्षा करनी है और सर्व की भी रक्षा करनी है और विश्व की भी रक्षा करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि आप बच्चे अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को शांति दूत बन करके शांति का दान देने वाली आत्माएं आप बच्चे हो। तो बाबा ने ऐसा संदेश सुनाया और बाबा के सम्मुख भोग रखा था। तो बाबा को याद करते हुए बाबा के कई बच्चों की याद प्यार दिया
और उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बाबा ने संदेश सुनाया। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत स्नेह भरी याद देते हैं, क्योंकि समय के अनुसार बाबा के पास बच्चों की बीमारी के कारण भी याद प्यार पहुंचती है। इसलिए बाबा बच्चों को सूक्ष्म इशारा दे रहे हैं समय प्रति समय, ऐसा कहते हुए जिनके भी प्रति भोग था उन्हें भी बाबा ने याद प्यार दिया और याद प्यार लेते हुए नीचे आ गई। तो ये था बाबा का बहुत सुंदर भोग संदेश। स्पष्ट शब्दों में बाबा ने सब कुछ समझा दिया। ओम शांति, ओम शांति।